हेलो दोस्तों, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, और फिर कुछ साइंटिस्ट ने जो इनिशियल एफर्ट लगाया था उनको देखा था हम लोगों ने। सबसे पहला एफर्ट लेवोजियर का था। उन्होंने एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया था। उसके बाद डोब्रेनर्स का ट्रेड आया, उसमें हम लोगों ने 2 ट्रेड पढ़ लिया था। आज हम लोग डोब्रेनर्स का तीसरा ट्रेड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डोब्रेनर्स का जो तीसरा ट्रेड था उसमें जो एलिमेंट लिए गए थे वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन तीनों का मास देखिए, क्लोरीन का यहाँ पे 35.5 होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन और आयोडीन जो है वो टर्मिनल एलिमेंट है। तो इनके एटॉमिक मास का एवरेज यानी कि इनके एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन जब आप लेंगे तो वो आ जाएगा 81.2। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन बाय 2 करने पे 81.2 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 80 के बराबर है। टर्मिनल एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज जब मिडिल एलिमेंट्स के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है तो इन तीनों एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होता है, ऐसा डोब्रेनर्स ने कहा था। तो चलिए अब देखते हैं इनके प्रॉपर्टी को। तो ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो नॉन मेटल हैं, पहला सिमिलरिटी। दूसरा सिमिलरिटी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है इनका वैलेंसी 1 होता है, यानी कि ये मोनोवेलेंट है। एक और ट्रेड हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें वैलेंसी 1 था, वो मोनोवेलेंट थे। वो पहला ट्रेड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लेकिन यहाँ क्या था कि ये तीनों मेटल्स थे, लेकिन ये तीनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं। और तीसरा सिमिलरिटी जो देखने को मिला इन तीनों एलिमेंट्स में वो ये कि जब इन तीनों एलिमेंट्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो एसिड बनता है। यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लिख रखा है कि क्लोरीन को जब आप वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपने सुन ही रखा होगा, इसको हम लोग ऑक्सी एसिड में पढ़ेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं HClO, इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। इसी तरह से क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन भी ले सकते थे, आयोडीन भी ले सकते थे। इनका सिमिलर रिएक्शन ही देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इन तीनों को सेम ट्रेड में रखा गया है। तो आपको ये डोब्रेनर्स का तीसरा ट्रेड भी समझ में आया होगा। अब हम डोब्रेनर्स ट्रेड का लिमिटेशंस देखेंगे। डोब्रेनर्स ट्रेड का लिमिटेशन यही है कि उस समय जितने नॉन एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को डोब्रेनर अपने ट्रेड में फिट नहीं कर पाए। यहाँ पे आप देखें डोब्रेनर्स 3 ही ट्रेड्स दे पाए जिनको हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो टोटल 9 एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाए अपने टेबल में, जबकि उस समय कम से कम 25-26 नॉन एलिमेंट्स तो होंगे ही। तो उन सभी एलिमेंट्स को ये अपने ट्रेड में फिट नहीं कर पाए, यही उनका लिमिटेशन था। डोब्रेनर्स ट्रेड फेल्ड to arrange all then known elements in the form of trades of elements having similar properties। सिमिलर प्रॉपर्टी होते हुए भी एलिमेंट्स जो है वो डोब्रेनर्स के ट्रेड में फिट नहीं हो पाए। डोब्रेनर्स केवल 3 ट्रेड ही दे पाए, तो यहाँ पे केवल 9 एलिमेंट्स को ही वो अपने ट्रेड में फिट कर पाए। तो यहाँ पे जब डोब्रेनर्स का क्लासिफिकेशन फेल हो गया तो अगले साइंटिस्ट जो आए वो थे न्यूलैंड्स। तो चलिए अब हम लोग न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, इन्होंने भी वही काम किया। सारे एलिमेंट्स को, जितने नॉन एलिमेंट्स थे उनके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया, उनका केमिकल रिएक्शंस करवा के उनके सिमिलरिटीज को चेक किया कि कौन कौन से एलिमेंट्स एक तरह के रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो उनका रिएक्शन करवा के उनके प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया। यही काम तो डोब्रेनर्स ने भी किया था कि उनके प्रॉपर्टी को एनालाइज करना शुरू किया था। लेकिन डोब्रेनर्स को जो पैटर्न दिखा और न्यूलैंड को जो पैटर्न दिखा वो बिल्कुल अलग अलग था, क्योंकि एक ही चीज को ऑब्जर्व करने का तरीका डिफरेंट आदमी का डिफरेंट होता है। तो डोब्रेनर ने कुछ और ऑब्जर्व किया, कुछ और पैटर्न उनको दिखा, न्यूलैंड को कुछ और पैटर्न दिखा। और न्यूलैंड को जो पैटर्न दिखा वो काफी सिंपल था। देखते हैं न्यूलैंड को क्या पैटर्न दिखा। तो न्यूलैंड को पैटर्न दिखा कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेज के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट के सिमिलर हो जाते हैं। मतलब आप एलिमेंट्स ले लीजिए, उनको उनके एटॉमिक मास के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना शुरू कीजिए। तो जब 7 एलिमेंट आप रख देंगे तो उनके प्रॉपर्टी डिफरेंट आते जाएंगे, लेकिन 8वां एलिमेंट जो है उसका प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के सिमिलर हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा
नी के बाद फिर से सा आ जाता है, मतलब सा से शुरू किए थे, फिर 7 अलग अलग म्यूजिकल नोट्स आए, लेकिन 8वां जो म्यूजिकल नोट्स था वो फिर से सा आ गया। इसी तरह से 7 एलिमेंट तो अलग अलग आएंगे, लेकिन 8वां एलिमेंट जो आएगा उसका प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं न्यूलैंड ने क्या कहा। In 1864, Newland arranged then known elements in increasing order of their atomic masses and found that the properties of every 8th element are similar to first, like musical notes of octave। जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस आधार पे जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं तब क्या होता है देखते हैं। एलिमेंट को अब अरेंज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन रखा, उसके बाद हीलियम होना चाहिए, लेकिन लिथियम लिखा हुआ है क्योंकि हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है या नोबल गैस है। और जिस समय न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ आया उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं किया गया था। इनफैक्ट मेंडलीव का जब पीरियोडिक टेबल आया उस समय भी इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। इनर्ट गैस का खोज काफी बाद में हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इनर्ट गैस का जिक्र नहीं है। तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 7 तक हम लोग पहुंच गए। फिर 8वां जो है ऑक्सीजन के बाद वो फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है और इन दोनों में सिमिलरिटीज भी होता है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 होता है, फ्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज हैं। फिर उसी तरह से सोडियम, सोडियम का लिथियम के साथ भी सिमिलरिटी है। ये मैंने डोब्रेनर स्टेट में भी बताया था कि इन दोनों का वैलेंसी 1 होता है। दोनों मेटल हैं, दोनों जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ये दोनों अल्कली मेटल हैं, तो इनमें भी काफी सिमिलरिटी है। इसी तरह से वो अरेंज करते चले गए और एटॉमिक नंबर 20 तक सब कुछ सही हुआ। इनफैक्ट देखिए आप यहाँ पे एक डोब्रेनर ट्रेड भी मिल गया। इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, ये हम लोगों ने डोब्रेनर ट्रेड में पढ़ा था। तो 20 तक जब इन्होंने अरेंज किया सब कुछ सही होता हुआ दिखा, जैसा इन्होंने बोला था वैसा ही होता हुआ दिखा और वो आगे भी अरेंज करते हुए चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे भी अरेंज करना शुरू किया तब इनके ऑक्टेव लॉ का वायलेशन होना शुरू हो गया, इनका लिमिटेशंस आना शुरू हो गया। 20 तक न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव लॉ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जब उन्होंने आगे के एलिमेंट्स को अरेंज किया तो क्या हुआ। तो आगे वो जैसे जैसे अरेंज करते गए वैसे वैसे लिमिटेशंस आता गया। कैल्शियम तक तो सब कुछ परफेक्ट है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 एलिमेंट एक साथ दिख रहा है, 2 एलिमेंट एक साथ दिख रहा है। तो किसी ग्रुप में 2 एलिमेंट को उन्होंने एक साथ रख दिया प्रॉपर्टी मैच कराने के लिए। यही नहीं, यहाँ पे देखिए कोबाल्ट और निकेल को जिस ग्रुप में रखा गया है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के, उसके साथ कोबाल्ट और निकेल का तो प्रॉपर्टी मिलता ही नहीं है। और आयरन जो है जिसको यहाँ रखा गया है उसका प्रॉपर्टी जो है वो कोबाल्ट और निकेल के साथ मैच करता है। तो इन तीनों को एक ग्रुप में होना चाहिए, तो ये काफी दूर है। तो एक ये लिमिटेशन हो गया। उसके बाद जिस समय न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव लॉ दिया था उस समय 56 एलिमेंट थे और इन्होंने बोला था कि इससे ज्यादा एलिमेंट को डिस्कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हमारे पास 118 नॉन एलिमेंट हैं, तो इनका ये भी गलत हो गया। तो अब देखते हैं इनका लिमिटेशंस क्या क्या आया है ना। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। ये केवल कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। यही अपने आप में एक लिमिटेशन हो गया क्योंकि उस समय अभी 56 नॉन एलिमेंट्स थे और उन्होंने सही सही केवल 20 एलिमेंट को अरेंज कर पाया। यानी कि डोब्रेनर्स के साथ जो लिमिटेशन था कि वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए, वो लिमिटेशन न्यूलैंड के साथ भी बरकरार रहा कि ये भी सारे नॉन एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए सही सही। उसके बाद न्यूलैंड ने मान लिया कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि अभी 118 एलिमेंट का खोज किया जा चुका है। और तीसरा लिमिटेशन कि इन्होंने प्रॉपर्टी मैच कराने के लिए कई स्लॉट में, एक स्लॉट में 2-2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं Ca और यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल, और ऐसा करने के बाद भी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच नहीं कर पाया। और चौथा लिमिटेशन इनका ये है कि आयरन जिसको कोबाल्ट और निकेल के ग्रुप में होना चाहिए उसको उन्होंने कोबाल्ट और निकेल से काफी ज्यादा दूर रख दिया। तो ये 4 लिमिटेशंस थे न्यूलैंड्स के। तो होपफुली आपको लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन, डोब्रेनर्स क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।